क्या बात दोस्तों, आ गए। गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके डैशबोर्ड में आती है वार्निंग लाइट, आप उसको ध्यान नहीं देते और आपकी गाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ उन वार्निंग लाइट की जिससे कि आपकी गाड़ी का इंजन सील हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गाड़ी गुरुजी। मैं दीपक कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ उन वार्निंग लाइट का जो आपकी गाड़ी के लिए बेहद खतरनाक है। बेहद यानी आपकी गाड़ी का इंजन सीज। अगर उन पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी गाड़ी का इंजन हो जाएगा सीज। गाइस, आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं, आपकी डैश में बहुत सारी लाइटें एक साथ जलती हैं। आपकी गाड़ी इंजन चेक होता है और वो सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। क्या आपने देखा है, कभी कभी नोटिस किया है कि कुछ लाइटें कभी कभी बंद नहीं होती हैं और कुछ लाइटें ऐसी होती हैं जो आपके लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं। चलिए बताते हैं। तो पहली लाइट है ऑयल प्रेशर वाली। इस ऑयल प्रेशर वाली लाइट को ध्यान से अपने माइंड में छाप लीजिए। अगर ये ऑयल प्रेशर वाली लाइट आपके डैशबोर्ड में चमक रही है या ब्लिंक कर रही है या येलो है, ये तीन तरह की लाइट होती है। येलो पे आएगी या ब्लिंक करेगी या कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर कंटिन्यू चल रही है तो दोस्तों गाड़ी को एक साइड में करके टोल करा के अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाएं या किसी मैकेनिक के पास ले जाएं। बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलानी है, वरना आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ जाएगा। गाड़ी का इंजन सीज होगा और 100% सीज होगा। 10 से 15 मिनट के अंदर गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। बहुत सारे केस हैं ऐसे जिनका गाड़ी का इंजन सीज होता है चलते चलते, क्योंकि आप अपनी डैशबोर्ड की लाइट पर ध्यान नहीं देते। ये ऑयल प्रेशर वाली लाइट आपके डैशबोर्ड पे तीन तरह से दिख सकती है। एक येलो, अगर येलो है तो समझ लीजिए आपका ऑयल कम है, आप उसको फिल करा दीजिए तो काम चल जाएगा। अगर वो ब्लिंक कर रही है तो कुछ गड़बड़ है आपके ऑयल प्रेशर में, या तो वो लीक हो रहा है या बार बार आपको उसको फिल करना पड़ रहा है। उस कंडीशन में आप चला सकते हैं, गाड़ी का इंजन सीज नहीं होगा। आप जाके अपने मिस्त्री के पास ले जाएं, मैकेनिक के पास ले जाएं, सर्विस सेंटर ले जाएं तो वो काम चला लेगा। लेकिन अगर कंटिन्यू लाइट जल रही है, अगर ये लाइट जल रही है तो आपको साइड से गाड़ी लगा देनी है, गाड़ी को टो कराना है, जाके सर्विस सेंटर या अपने मैकेनिक के पास ले जाना है। अगर नई गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है, चलो वारंटी मिल भी जाती है आपको, तो दोस्तों एक बार इंजन सीज होने के बाद जब उसको सही से रिपेयर करेंगे ना, तो गाड़ी के इंजन में वो मज़ा नहीं आएगा। आप कितना भी उसको सही से करा लीजिए, कितना ही आपको सर्विस सेंटर वाले बोलेंगे कि बहुत सही है, अब सही है, एकदम बिल्कुल नए जैसा है, एक बार खुल गया इंजन तो खुल गया। जो गाड़ी की इंजन कंपनी द्वारा बंद कर आता है, जो कंपनी की मशीनों द्वारा बंद कर आता है, वो कोई मैकेनिक नहीं बांध सकता। एक दो मैकेनिक को छोड़कर जो बहुत ही एक्सपर्ट होंगे, उसके अलावा कोई भी आपकी गाड़ी का इंजन सही से नहीं बांध सकता। यहाँ तक कि सर्विस सेंटर वाले भी नहीं कर सकते आपकी गाड़ी का इंजन फिर से एक्यूरेट नए जैसा। तो इस लाइट का खासकर ध्यान रखिए। पहली बात तो दोस्तों आप एक बात नोट कर लीजिए, अगर आपके डैशबोर्ड में सारी लाइटें जल रही हैं तो उसमें सुन लीजिए कि उसमें क्या क्या होता है। अगर आपकी ग्रीन लाइट जल रही है, कोई भी ग्रीन लाइट जल रही है, तो आपको नो टेंशन, विदाउट टेंशन आप गाड़ी रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए कौन सी लाइट जल रही है, ग्रीन वाली आप देख सकते हैं। नहीं है तो गूगल सर्च मार लेना, आपको अगर नहीं समझ में आता कि इस लाइट का क्या काम है, तो अगर ग्रीन चल रही है तो आप गाड़ी को आराम से रन कर सकते हैं। येलो जल रही है तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन ऐसी गड़बड़ नहीं है जो आपकी गाड़ी का इंजन को कहीं नुकसान पहुंचाए या किसी तरह आपको नुकसान पहुंचाए। आप इसमें भी रन कर सकते हैं, गाड़ी विदाउट टेंशन आप चला सकते हैं। लेकिन अगर रेड लाइट जल रही है तो रेड लाइट खतरनाक होती है। रेड मतलब बहुत ज़्यादा खतरा। तो उसमें जल सकता है आपका, जैसे कि आपका टायर का प्रेशर हो गया, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, या टायर का आप छावा हुआ चेक कर लीजिए, तो वो इसलिए होता है, उसमें आपका इंजन ख़राब नहीं होगा। अगर रेड में आपकी एयर बैग वाली या आपकी ब्रेक वाली लाइट जल रही है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं से आपने हैंड ब्रेक मार के चला ली गाड़ी तो वो भी जल जाती है रेड वाली, तो उसमें भी आप उसको देख लीजिए कि रेड, अपना हैंड ब्रेक नीचे कर लीजिए। आपका एयर बैग वाली चली जाती है तो रेड वाली, तो उसमें भी आप गाड़ी को चला सकते हैं, उस हिसाब से गाड़ी आप चला सकते हैं। और सीट बेल्ट में भी आपकी लाइट जल जाती है रेड वाली, अगर आप नहीं लगाते तो भी आप गाड़ी रन कर सकते हैं। लेकिन एक खास तरह की ऑयल प्रेशर वाली, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ये सिंबल आप ध्यान रख लिए, अपने माइंड में बिठा लीजिए। अगर ये डैशबोर्ड में लाइट देखें तो आप ना चलाएं। अब डैशबोर्ड पे सेकंड लाइट जो आपके लिए ख़तरनाक है वो है कूलेंट वाली।
अगर कूलेंट की लाइट भी आपके डैशबोर्ड पे चल रही है तो उसको भी ध्यान से देखें। अगर वो ब्लिंक कर रही है तो आपका कूलेंट में कुछ प्रॉब्लम है, कम है, ज़्यादा है, ये देख लीजिए। अगर येलो है तो 100% आपका कूलेंट कम है, तो आप उसको डाल लीजिए। अगर वो कंटिन्यू जल रही है तो उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा खतरा है। गाड़ी को नहीं चलाना, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इंजन तो सीज होगा 100% बोल रहा हूँ, लिख लीजिए स्टाम्प पे, इंजन सीज होगा। अगर आपके डैशबोर्ड पे कूलेंट वाली लाइट जल रही है तो 100% इंजन सीज होगा। एक बात ध्यान रख लीजिए, जैसे ही आप अपनी गाड़ी का आरपीएम बढ़ाते हैं, अगर वो लाइट चली गई, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू चल सकते हैं। अगर ऐसा होता है कभी कभी 2-3 सेकंड के लिए वो लाइट जलती रह जाती है। कुछ गाड़ी में ऐसा होता है जैसे कि आप गाड़ी को रन करते हैं तो वो लाइट भाग जाती है, चली जाती है, गायब हो जाती है आपके डैशबोर्ड से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो कंटिन्यू चल रही है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जाके अपने मैकेनिक को दिखाइए। आप गाड़ी को बिल्कुल ना चलाएं, यानी 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बार बार वार्न करना हो, क्योंकि काफ़ी खतरनाक लाइटें हैं ये। 3 तरह की कैटेगरी मैंने इस लाइट में बता दी, तो तीनों को आपको ध्यान रखना है कि किस तरह की लाइट जल रही है, येलो जल रही है, ब्लिंक कर रही है, या फिर कंटिन्यू जल रही है। तो इस बात का ध्यान रखना है। कूलेंट की लाइट और आपकी ऑयल प्रेशर वाली लाइट, ये दोनों बहुत ज़्यादा खतरनाक लाइटें होती हैं। इसके अलावा आपकी गाड़ी में डैशबोर्ड में कोई सी लाइट जले, आपको बिंदास चलाना है गाड़ी को, कोई नो प्रॉब्लम। आप लेके सर्विस सेंटर ले जाइए कोई, लेकिन हाँ, लॉन्ग ट्रिप मत जाना, लॉन्ग ट्रिप मत लगाना। आपका 10-50 किलोमीटर चलाना है, आप चला दीजिए, सर्विस सेंटर ले जाइए, मैकेनिक के पास ले जाइए, वो सोल्यूशन हो जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना, एक है तब बैटरी वाला, अल्टरनेटर वाली बैटरी वाली लाइट, अगर ये जल रही है तो इसमें भी क्या होता है कि ये आपका काफ़ी सेंसर वगैरह आपकी गाड़ी के जुड़े रहते हैं। अधिकतर 99% सेंसर या जो भी आपकी गाड़ी वर्किंग करती है इलेक्ट्रिक पार्ट में, वो आपकी बैटरी से जुड़ा होता है। अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो कुछ देर बाद वो जाकर डाउन हो जाएगी, और जब डाउन होगी तो आपके सेंसर काम करने बंद कर देंगे। जैसे कि ईबीएस सिस्टम, ईबीएस और ईबीडी, ये दोनों सिस्टम बैटरी से जुड़े होते हैं। ये अधिकतर सारे सेंसर बैटरी से कनेक्ट होते हैं। आपका ईसीयू काम नहीं करेगा बैटरी में, अगर बैटरी आपकी चार्ज होकर डाउन हो जाएगी। अगर कंटिन्यू चार्ज नहीं होगी तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी, तो आप लंबा सफ़र नहीं कर पाएंगे, आपकी गाड़ी काम करना बंद कर देगी। तो इस कंडीशन में आप गाड़ी को चला सकते हैं, आपकी इंजन सीज नहीं होगा। बैटरी के अल्टरनेटर वाला सिंबल शो हो रहा है, इस तरह का बैटरी का सिंबल आता है रेड कलर का, तो प्रॉब्लम नहीं है। आप जाके एक बार मैकेनिक को देख लीजिए, आपका वो फिक्स कर देगा। अगर अल्टरनेटर कोई बेल्ट उतर गई होगी या फिर अल्टरनेटर ख़राब हो गया होगा तो वो सब हो जाएगा। लेकिन 2 लाइटें मैंने आपको बताई हैं, एक ऑयल प्रेशर वाली, दूसरी कूलेंट वाली। तो इन दोनों लाइटों का विशेष ध्यान रखना है कि इन दोनों लाइटें आपकी डैशबोर्ड में नहीं आनी चाहिए, और आप अपनी गाड़ी को अपना कंटिन्यू रन करते दीजिए अगर ये गाड़ी लाइटें आपकी डैशबोर्ड में नहीं है। तो लोग पुराने होते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जो लोग नए गाड़ी चलाना सीखते हैं या जो लोग 1-2 साल से गाड़ी चला रहे हैं, उनको अधिकतर सिंबल के बारे में कोई मतलब नहीं होता, वो अपने काम से काम रखते हैं। तो गाइस, इन सिंबल्स का आपको ध्यान रखना है, गाड़ी को सेफ़ तरीके से चलाना है, आपके लिए भी सेफ़ होता है, आपकी गाड़ी के लिए भी सेफ़ होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी आपकी क्वेश्चन इंक्वायरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं। तो जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो साइड में बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस कर देना, ऊपर वाला घंटे वाला आइकन दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम जी।